हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हमारा आज का वीडियो HDFC क्रेडिट कार्ड सीरीज का है। आज हम जिस क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करने वाले हैं वो है HDFC फ्रीडम क्रेडिट कार्ड। जैसा कि हम जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड के काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं, उसी प्रकार HDFC फ्रीडम क्रेडिट कार्ड आपको रिवॉर्ड बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। इस क्रेडिट कार्ड का बेस कार्ड लिमिट 10,000 है और यह कार्ड क्लासिक कार्ड कैटेगरी में आता है। इस कार्ड के लिए सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी उम्र 21 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपकी उम्र 21 से 65 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आप सैलरीड हैं तो आपका मंथली इनकम 25,000 होना चाहिए और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपकी इनकम 6 लाख सालाना होनी चाहिए। इस कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए आपका क्रेडिट स्कोर 720 प्लस होना चाहिए। अब हम बात करते हैं ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फीस के बारे में। इस कार्ड के लिए ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फीस दोनों ही 500 रूपए है। अगर आप स्मार्ट पे के जरिए अपने बिल्स पे कर रहे हैं या फिर 50,000 तक एक साल में स्पेंड कर रहे हैं तो आपका एनुअल फी वेव ऑफ कर दिया जाता है। इसके साथ ही अगर आप 90 दिनों के अंदर 30,000 रूपए स्पेंड कर रहे हैं तो आपको लाइफ टाइम फी वेवर भी मिलता है। अब हम बात करते हैं वेलकम और माइलस्टोन बेनिफिट्स के बारे में। अगर आप 3 महीनों के अंदर 30,000 स्पेंड करते हैं तो आपको 1,000 रूपए का गिफ्ट वाउचर मिलता है। अब हम बात करेंगे रिवॉर्ड्स और कैशबैक्स के बारे में। इस कार्ड को इस्तेमाल करके आपको 15% तक का डिस्काउंट मिल जाता है डाइन आउट रेस्टोरेंट्स पर। इसके साथ ही आपको 5x कैश पॉइंट्स मिलते हैं EMI स्पेंड्स के ऊपर और बाकी सारे स्पेंड्स पर आपको एक कैश पॉइंट मिलता है 150 रूपए खर्च करने पर। अगर आप ऑनलाइन स्पेंड कर रहे हैं तो आपको 10x कैश पॉइंट्स मिलते हैं बिग बास्केट, ओयो, स्विगी, बुक माई शो और उबर पर। इस कार्ड की रिडम्पशन वैल्यू पर 100 कैश पॉइंट्स 15 रूपए है और आप इस कैश पॉइंट्स का इस्तेमाल ट्रैवल बेनिफिट्स जैसे कि फ्लाइट और होटल बुकिंग्स के लिए भी कर सकते हैं। अब हम फ्यूल बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। इस कार्ड को इस्तेमाल करके आपको 1% तक फ्यूल सरचार्ज वेवर मिल जाता है। यहाँ पर आपकी मिनिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू 400 रूपए या मैक्सिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू 5,000 होनी चाहिए। जो आपको मैक्सिमम वेवर मिलता है वह 250 रूपए पर स्टेटमेंट साइकिल मिलता है। अब हम बात करते हैं HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन प्रोसेस काफी सिंपल है। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करना है जो कि आपको डायरेक्टली HDFC बैंक के वेबसाइट पर लेकर जाएगी और आपके सामने क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन का पेज खुलेगा। यह लिंक 100% सेफ एंड सिक्योर है। सबसे पहले स्टेप पर आपको अपना मोबाइल नंबर, पैन कार्ड या डेट ऑफ बर्थ डालना है और गेट OTP पर क्लिक करना है। एक्सेप्ट में आपके मोबाइल नंबर पर आई हुई OTP को फिल करना है और व्यू द बेस्ट कार्ड पर क्लिक करना है। अगले स्टेप में आपको अपने डिटेल्स फिल करने और अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है। इसके लिए आपको अपने पर्सनल डिटेल्स और एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स जैसे कि आपका फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, एम्प्लॉयमेंट टाइप, करंट डेजिग्नेशन, ईमेल एड्रेस, ये सारी जानकारियाँ फिल करनी है। ध्यान रहे अगर आप सैलरीड हैं तो आपको ऑफिशियल ईमेल ID फिल करना मैंडेटरी है। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना एड्रेस फिल करना है। आप पहले से ही दिए गए एड्रेस को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर न्यू एड्रेस भी फिल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एड्रेस प्रूफ देना होगा। इसके बाद चेक बेस्ट ऑफर्स पर क्लिक करेंगे। अगले स्टेप में आप देख पाएंगे कि HDFC प्लेटफॉर्म आपकी एलिजिबिलिटी चेक कर रहा है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि एलिजिबिलिटी चेक करने के 2 प्रकार है। पहला है ब्यूरो बेस्ड एलिजिबिलिटी और दूसरा है इनकम बेस्ड एलिजिबिलिटी। अगर आपका ब्यूरो बेस्ड एलिजिबिलिटी है तो यह आपको ऑफर पेज पर रीडायरेक्ट करेगा जहाँ पर आप सभी प्रकार के कार्ड्स देख पाएंगे। अगर आप इनकम बेस्ड एलिजिबिलिटी के थ्रू जाते हैं तो आपको मैनुअली आपका इनकम अपलोड करना होगा और सारे इनकम डॉक्यूमेंट्स भी वेरिफिकेशन के लिए अपलोड करने होंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें। ध्यान रहे कि अगर आप सैलरीड हैं तो आप लास्ट 3 मंथ्स के बैंक स्टेटमेंट जहां पर आपकी सैलरी क्रेडिट हुई है या 3 महीने की लेटेस्ट सैलरी स्लिप सबमिट करें। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो लास्ट 3 इयर्स का ITR विद कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम सबमिट करें। अगर आपका आधार एड्रेस ही आपका करेंट एड्रेस है तो सेल्फ डिक्लेरेशन शो नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको आपके प्रोफाइल के हिसाब से कार्ड ऑफर्स रिसीव होंगे। अगले स्टेप में आप अपना ऑफिस एड्रेस डिटेल्स, इनकम डिटेल्स और कस्टमर KYC डिटेल्स अपनी मदर नेम के साथ एंटर करें। अगर आप ही KYC के लिए रजिस्टर्ड हैं तो आप CKYC नंबर फिल कर सकते। अगर
अगर आपके पास CKYC नंबर नहीं है तो नो पर क्लिक करें और कंटिन्यू करें। आपने एक पेज पर देख पाएंगे कि वहाँ पर एक स्टेटमेंट आ रहा है, वर यू हेल्प बाय HDFC बैंक एम्प्लॉय टू कंप्लीट दिस क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन। यहाँ आपको यस पर क्लिक करना है, यह मैंडेटरी है। नेक्स्ट स्टेप्स में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करना है जो आपके रिप्रेजेंटेटिव आपको बता देंगे। यह सारे डिटेल्स मैंडेटरी है, यह सारे डिटेल्स फिल करके प्लीज कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब आते हैं हम अपने फाइनल स्टेप पर। यहाँ पर हमें अपनी KYC कंप्लीट करनी है। आप अपनी KYC कंप्लीट कर सकते हैं आधार बेस्ड eKYC प्लस वीडियो KYC चूज करके। नेक्स्ट पेज पर आपको एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए अपलोड करने हैं। यह सिर्फ इनकम बेस्ड ऑफर पर ही आएगा। eKYC कंसेंट के लिए आपको वीडियो KYC का लैंग्वेज सिलेक्ट करना है और UIDAI के टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करके प्रोसीड पर क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना आधार नंबर या फिर वर्चुअल ID एंटर करना है। OTP एंटर करके ऑथेंटिकेट करें और सबमिट OTP पर क्लिक करें। आप अपना आधार एड्रेस कंफर्म करें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करके सबमिट एंड वेरीफाई पर क्लिक करें। नेक्स्ट स्टेप में आप देख पाएंगे कि आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। एक बार आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट होने पर आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर या फिर ARN रिसीव होगा। काइंडली इसको सेव कर ले, जो कि ट्रैकिंग के लिए जरूरी है। ARN नंबर के साथ ही आपको वीडियो KYC ऑप्शन भी पॉपअप होगा। इसके साथ ही साथ आप ARN और वीडियो KYC का लिंक SMS और ईमेल के द्वारा भेजा जाएगा। आपको अपना वीडियो KYC 72 आवर्स के अंदर कंप्लीट करना है ताकि आपको अपना कार्ड सही समय पर प्राप्त हो सके। अगर आप अपना वीडियो KYC 72 आवर्स के अंदर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं या फिर आप वीडियो KYC के लिए एलिजिबल नहीं है तो HDFC बैंक आपको संपर्क करेगा फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो HDFC के फ्रीडम कार्ड पे समाप्त होती है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट सेक्शन में याद से जरूर लिखें। फ्यूचर में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। हम जल्द ही एक और क्रेडिट कार्ड की वीडियो के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।